हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके यूपीएसआई हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके यानी लगातार पिछली वीडियो बनाई जा रही कई दिनों से, जो आपके यानी यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इसी तरह के आपके यूपीएसआई एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके यानी महत्वपूर्ण है, तो आप यानी लगातार जरूर देखें। और अपने इस परिवार को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी और नोटिफिकेशन भी, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। जैसे यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं आपका पहला प्रश्न, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए गुणवाचक। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो गुणवाचक नहीं है। अब आपको बता दें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम यानी कितने हैं। तो सर्वनाम आपके यानी कितने हैं, तो आपके जो सर्वनाम है वो 6। कितने सर्वनाम आपके कितने हैं, तो 6। 6 कौन कौन से हैं, तो आपका पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, उसके बाद निजवाचक, निजवाचक, उसके अलावा आपका है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, उसके अलावा चौथा है वो आपका है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, उसके अलावा पांचवा जो है वो आपका है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, छठवा है वो आपका है संबंधवाचक। क्या है, संबंधवाचक है। तो कितने हैं आपके, तो आपके 6 पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और आपका यानी निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो कितने प्रकार के यानी सर्वनाम है, तो 6 प्रकार के हैं। और ये गुणवाचक क्या है, तो गुणवाचक एक विशेषण है। क्या है, यानी विशेषण है। क्या एक विशेषण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। ऑप्शन ए हरदेव बाहरी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी भोलेनाथ तिवारी या ऑप्शन डी डॉक्टर दीमशित्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी डॉक्टर दीमशित्स। डॉक्टर दीमशित्स ने संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है, तो आपके डॉक्टर दीमत्स ने किया है। किसने किया है, तो दीमत्स ने किया है। और आपको बता दें कि ये जो संयुक्त सर्वनाम, क्या संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम नामक की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख, यानी किसका, यानी पृथक श्रेणी का उल्लेख, पृथक श्रेणी का उल्लेख किसने किया, डॉक्टर दीमशित्स। किसने, डॉक्टर दीमशित्स ने किया। किसने किया, डॉक्टर दीमशित्स ने ये किया। उसके अलावा आपको बता दें कि जो ये किया है, ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं। किसके यानी रूप में कार्य करते हैं, ऐसे शब्द जो, यानी ऐसे शब्द जो किसके यानी संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं, रूप में कार्य करते हैं, उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। अब आपको बता दें, जैसे
जो कोई, जैसे अभी आपका एक वर्ड है, जैसे जो कोई ये एक शब्द है, ऐसे ही आपका जो कोई के अलावा यानी कोई न कोई, कोई न कोई, जैसे अभी आपका एक यानी सेंटेंस हुआ, जो कोई इस काम को करेगा वो आगे बढ़ेगा, या कोई न यानी कोई न कोई इस काम को करेगा। तो इस तरह से जो शब्द यानी प्रयोग किए जाते हैं ये क्या होते हैं, तो ये संयुक्त सर्वनाम होते हैं। और इस इनका जो सर्व यानी इन्हें पृथक या इनका जो उल्लेख किया है वो किसने किया है, डॉक्टर दीमसित्स ने किया है। किसने किया है, डॉक्टर दीमसित्स ने किया है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी प्रश्न है। किस तरह का है, यानी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप जरूर यानी ध्यान रखें। प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यानी 11 हैं। कितने हैं, यानी 11। तो आपको बता दें यानी कितने सर्वनाम हैं, तो 11 सर्वनाम है। कितने हैं, 11 सर्वनाम है हिंदी में। और वो है कौन कौन से, वो आपके पहला है आपका मैं तुम आप, मैं तुम आप, यह, उसके अलावा आपका वह, उसके अलावा आपका जो, उसके अलावा आपका सो, उसके अलावा आपका है कोई, उसके अलावा आपका है कुछ, और उसके अलावा आपका है कौन, और फिर आपका यानी क्या आते हैं। पहला मैं, दूसरा तुम, तीसरा आप, चौथा यह, पांचवा वह, छठवां आपका जो, सातवां सो, आठवां कोई, नौवां आपका कुछ, 10वां कौन, और 11वां क्या। ये कितने हो गए आपके 11 सर्वनाम हो गए। कितने सर्वनाम हो गए, तो 11 सर्वनाम हो गए। अब कभी आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि सर्वनाम कितने हैं, तो 11 हैं। यदि आपसे इनमें से कोई अभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि आप ये, जैसे आपसे कहा गया कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, आपको इनमें से यानी 3 वर्ड दे दिए सेम यानी जो इस सर्वनाम में आते हैं, और एक अलग कर दिया। आपको यदि ये पता है 11 हो तो आप यानी तुरंत बता पाएंगे, यदि 11 नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वही बता सकते हैं जो इन्हें अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छे से यानी अपनी नोटबुक में लिखते जा रहे हैं, वही यानी अभ्यर्थी बता पाएंगे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप वीडियो देखने से पहले अपनी नोटबुक और पेन साथ रखें, उसे यानी जितना भी हम बताते जाएं उसे साथ के साथ लिखते जाएं, क्योंकि यदि आप लिखते जाएंगे तो आपका स्कोर अच्छा होता जाएगा, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। यदि लिखेंगे नहीं तो आप यानी बाद में ना तो रिवीजन कर पाएंगे और प्रश्न भी आप नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन ए उसने, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी तुमने, ऑप्शन डी मैंने। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए उसने। क्या सही होगा, उसने सही होगा, क्योंकि ये जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है, तो उसने का। अब आपको बता दें कि यानी जो ये जैसे अन्य पुरुष और ये सभी आते हैं, तो ये कितने प्रकार के हैं, तो ये 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला आपका आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को आप कैसे पहचानेंगे, यानी बात को कहने वाला। कौन, बात को कहने वाला, बात को कहने वाला क्या होता है, यानी उत्तम पुरुष। कौन, यानी उत्तम पुरुष होता है बात को कहने वाला। जैसे एग्जाम्पल है मैं या आपका हम। क्या, मैं या हम या मैंने या मैंने, ये क्या हो गए, ये आपके हो गए प्रथम पुरुष यानी आपके उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष की बात कर लें। मध्यम पुरुष,
तो मध्यम पुरुष में आपके आते हैं यानी जिससे बात कही जाए, किससे, जिससे बात कही जाए, क्या कही जाए, जिससे बात कही जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। उसके अलावा आपका अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष क्या होता है, तो अन्य पुरुष जो होता है वो आपको बताएं, तो अन्य पुरुष होता है जिसके संबंध में, जिसके संबंध में, जिसके संबंध में बात कही जाए, जिसके संबंध में बात कही जाए उसे क्या कहा जाता है, यानी अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं, जैसे उसने या मतलब जैसे यानी आपके यानी वे, ये क्या हो गए, यानी आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं अन्य पुरुष में। और मध्यम पुरुष में क्या आते हैं, तो मध्यम पुरुष में आपके आते हैं तुमने, और उसके अलावा आप और तुम, ये किस में आते हैं, तो ये मध्यम पुरुष में आते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ऑप्शन ए मैं हम, ऑप्शन बी वह वे, ऑप्शन सी तू तुम, या ऑप्शन डी इससे या इन्होंने। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए मैं और हम। मैं और हम क्या है, तो उत्तम पुरुष हैं। क्या है, मैं और हम उत्तम पुरुष हैं। वह और वे अन्य पुरुष हैं, क्या है, अन्य पुरुष हैं। और तू और तुम ये आपके यानी क्या है, मध्यम पुरुष हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है जीवेश जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। इस यानी प्रश्न का उत्तर बताएं, उत्तम पुरुष, या ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, या ऑप्शन सी अन्य पुरुष, या ऑप्शन डी प्रथम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी अन्य पुरुष। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष ये होगा कैसे, जीवेश एक यानी किस तरह का यानी वाक्य है, तो ये आपका किस तरह का है, तो अन्य पुरुष है। कैसा है, अन्य पुरुष में आएगा। वो कैसे आएगा कि यानी दो व्यक्ति हैं, जैसे प्रथम पुरुष और मध्य पुरुष, ये आपस में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जीवेश एक ऐसा यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। यानी जब पहला व्यक्ति दूसरे से बात कहे तीसरे की, तो वो अन्य पुरुष में आता है। किस में आता है, अन्य पुरुष में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। इस ऑप्शन ए तुम, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी उन्हें, या ऑप्शन डी तुम्हें। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए उन्हें। क्या सही होगा, वो ऑप्शन आपका सी यानी उन्हें सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन सी आपका उन्हें सही होगा, क्योंकि जो ये उन्हें, ये यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और आपके यानी तुम एक मध्यम पुरुष है। क्या है, मध्यम पुरुष है। उसके अलावा हमारा क्या है, तो ये आपका उत्तम पुरुष है। क्या है, उत्तम पुरुष है। उसके अलावा ये तुम्हें, ये आपका मध्यम पुरुष है। क्या है, मध्यम पुरुष है। और आपको बता दें कि अन्य पुरुष में और कौन कौन से आते हैं, तो अन्य पुरुष में यह, वह, उसके अलावा आपके ये, वे, उन्हें, ये सभी किस में आएंगे, तो ये आपके आएंगे अन्य पुरुष में। किस में, अन्य पुरुष में। किस में आएंगे, तो अन्य पुरुष में आएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है। निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन सी संकेतवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? यानी ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम होगा इसमें, क्योंकि मैं खुद ही, अभी जैसे क्या है, मैंने इस समस्या का समाधान, यानी खुद ही, खुद का मतलब यानी स्वयं। जब कोई व्यक्ति स्वयं ही यानी कोई काम कर रहा है तो वो निजी यानी खुद का यानी क्या है, वो खुद ही यानी कोई काम कर रहा है तो वो निजवाचक में आएगा। किस में आएगा? निजवाचक में। जैसे अभी आपका ये जो खुद है तो ये क्या है? ये निजवाचक है। क्या है? निजवाचक है, क्योंकि जो वाक्य में जैसे करता है, जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग, किसका? यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है। किसके लिए? स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते। जैसे आप, यानी जैसे बोलते हैं ना, मैंने आप ही काम कर लिया, या अपने आप ही काम कर लिया, या स्वयं, या स्वयं, या खुद, इस तरह, और अपना, ये क्या है? तो ये आपके यानी निजवाचक में आएंगे। किस में आएंगे? निजवाचक में आपके ये आएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी वहाँ, ऑप्शन सी यह, या ऑप्शन डी सो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी यह, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जिस सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंधित स्थापित की जाए उसे सर्वनाम यानी क्या कहते हैं? संबंध सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी स्पष्ट आपको पता होना चाहिए। जिस सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए, अतः यानी दिए गए विकल्प में क्या सही होगा? तो आपका यानी सही होगा यानी यह, क्योंकि और जो हैं जो आपके यानी उसमें आते हैं, जो आपके संबंधवाचक में आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपके हैं जो, उसके बाद सो, यानी क्या? जो और सो, ये किस प्रकार के हैं? तो ये आपके क्या हैं? तो ये आपके हैं ये आपके हैं संबंधवाचक। क्या है? यानी संबंधवाचक हैं। और ये जो आपका वहाँ है ये भी क्या है? कि ये भी संबंधवाचक है। जैसे अभी हमने कहा कि ये यानी वहाँ मेरा घर है। क्या है? ये वहाँ पर जैसे मेरा घर है तो ये क्या है? कि एक संबंधवाचक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। दूध में कुछ पड़ गया है वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, या ऑप्शन डी संबंधवाचक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दूध में कुछ पड़ गया है वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ गया है, तो यहाँ पर जो कुछ है वो पता नहीं क्या पड़ गया है, क्योंकि जब तक यानी हम कोई बात हमें निश्चित नहीं पता हो तब तक हम उसे निश्चित में नहीं कह सकते, वह अनिश्चित में ही रहेगी। यदि अभी हमने बोला होता कि दूध में मक्खी पड़ गई है तो आपका यानी निश्चयवाचक होता। यहाँ पर ये कहा है कुछ पड़ गया है, तो ये आपका क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। यानी किसी यानी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में यानी किसी भी यानी उस चीज़ के बारे में बोल दो जो आपकी यानी जानकारी में है, या आप उसे यानी तुरंत यानी समझ गए कि हाँ ये किसकी बात हो रही है, तो ये यानी आपका क्या होगा? तो ये निश्चयवाचक होगा। जबकि कुछ पड़ गया है तो ये अनिश्चयवाचक में आएगा। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें
कि एक एक प्रश्न का यानी बहुत बड़ा महत्व है, क्यों एक प्रश्न 2.5 नंबर का है। आप इस बात को अच्छे से समझ लो। यदि आपका एक प्रश्न गलत होता है तो 2.5 नंबर आपके चले जाएंगे, जबकि मेरिट में बहुत से अभ्यर्थी 0.0014 इस तरह या 13 इस तरह के जो नंबर होते हैं उनसे भी रह जाते हैं। ये तो आपके 2.5 नंबर हैं। क्यों आपकी समझ में नहीं आ रही है? यदि जितने भी अभ्यर्थी सही से नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें और बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यदि आप अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट तो अच्छा आने वाला नहीं है, ये आप स्पष्ट सुन लें। अच्छा रिजल्ट उसी अभ्यर्थी का आएगा जो अपने यानी लगातार इस परिवार से जुड़ा रहेगा और मेहनत करते रहेंगे। कोई भी चीज़ यदि आपके समझ में नहीं आती है तो आप अपने यानी कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट करें, हम आपको उसे अच्छे से समझाएंगे। कोई भी प्रश्न आपको यदि अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक पूछें, हम आपको उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मेहनत करें, मेहनत करेंगे तभी हमें भी अच्छा लगेगा। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, ना ही आप कोई चीज़ पूछेंगे, ना ही कुछ वो यानी तैयारी करेंगे, तो क्या है कि हमें भी यानी बहुत ही गलत महसूस होगा कि हाँ बताओ ये अभ्यर्थी यानी मेहनत नहीं कर रहे और इन्हें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन इतना आसानी नहीं है, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई लेवल है। उसके कारण दो हैं। पहला तो वैकेंसी यानी कम है, इस बार 4500 वैकेंसी हैं। उसके अलावा 3 वर्ष की एज में भी छूट दे दी गई है, तो इससे भी फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे। ये दोनों पॉइंट आपके लिए कंपटीशन बढ़ाने वाले हैं। पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा मेरिट जाने वाली है, इस चीज़ को आप समझ लो। इस चीज़ को हम बार बार बोल रहे हैं कि पिछली जो 2021 में वैकेंसी आई थी वो 9500 प्लस वैकेंसी थी। उसके अलावा यानी वो जो वैकेंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी थी, इसलिए उसकी मेरिट में और उसकी मेरिट में तुलना करना बहुत ही बेकार है, क्योंकि ये वैकेंसी भी कम है, उसके साथ साथ इसमें 3 वर्ष की छूट भी दी गई है। तो इस चीज़ को आप समझ लें और अपनी तैयारी अच्छे से करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ें, क्योंकि और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तभी आपको अपनी कंपटीशन लेवल का पता चलेगा। इसलिए आप यानी जुड़ें और भी अभ्यर्थी को जोड़ें, क्योंकि जब और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तभी आपकी एक कंपटीशन अच्छी हो पाएगी, और जब कंपटीशन अच्छी होगी तभी आपका एक स्कोर अच्छा बन पाएगा। क्योंकि स्कोर जब भी अच्छा बन पाएगा जब आपकी तैयारी ए लेवल की होगी, क्योंकि जब अच्छी तैयारी होती है तो अच्छा रिजल्ट भी आता है। इस चीज़ को आप समझ लो और मेहनत करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ सकें। जब और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तभी आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। इसलिए लगातार इस वीडियो को शेयर करें और अपने परिवार से, अपने जैसे रिलेटिव या अपने दोस्त या आपके पहचान में जो आपके यानी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को जोड़ें, क्योंकि अपने इस परिवार पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही लगातार यानी मेहनत से तैयारी कराई जा रही है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो सके। इसलिए आप यानी लगातार जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, आप प्रॉपर समझ पाए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।